शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है और जहां जो फैसले किए जाएं तो उसके मुताबिक ही हाउस चलना चाहिए, क्योंकि वहां पे सारी पार्टीज़ के मेंबर्स की नुमाइंदगी होती है। लेकिन यहां जो मैंने देखा कि जो भी फैसले वहां किए गए तो उस पर अमल नहीं हो रहा। एक तो ये था कि हमसे जो कहा गया था कि जिस दिन सेशन ख़त्म होना था हर कोई अपना शेड्यूल उस तरह बनाता है, लेकिन ये फ्राइडे तक का था और फिर ये आज बाद में पता चला कि एक हफ्ता और चलेगा। बहरहाल ऐसी आ जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें वहाँ पे हों ताकि अकॉर्डिंगली हम करें। दूसरा, आपने वो पॉइंट्स भी बना के वो सर्कुलेट भी हुए जिसमें ख़ास तौर पे ये एम्फसाइज किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपोजिशन को मिलना चाहिए और उसके मुताबिक भी अमल नहीं हो रहा। हर चीज़ पे अगर यकीनन मैंने कहा था अगर अपोजिशन को नहीं देंगे तो आपके अंदर से वो आवाज़ें उठेंगी जो आज हमने सुनी कि वहाँ से, जिस तरह हमारे कलीग ने बहुत अच्छी बात की, MQM हो और दूसरे लोगों ने कि जिन्होंने ये बात की, तो लेकिन जो राइट है बोलने का ज़्यादा वो तो अपोजिशन का होना चाहिए। इसके साथ स्पीकर साहब, आज बहुत मुझे 2002 का वक्त याद आ गया जब आपने ये अनाउंस किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होंगे, और उनकी वो तकरीर थी कि जहां पे अपोजिशन से ज्यादा ट्रेजरी बेंचेस पे डेस्क थंपिंग हो रही थी। तो आप वही बात करना चाहते हैं और उसके बाद सवाल हम कर रहे हैं, जवाब बजाय मिनिस्ट्री के आपके यहां से कॉलीग दे रहे हैं कि वो जवाब वो लोग दे रहे हैं। तो ये तो इस तरह अगर आपने पार्लियामेंट चलाना है, यही बातें सुननी है, तो बी टीम की तरह आपने अपोजिशन बनानी है। देखिए 2002 में यही हुआ था जब मोहतरमा थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी या मेजॉरिटी में पार्टी थी, उस वक्त पैट्रियट भी बनाई गई और को अपोजिशन बना दिया गया था। वो सब चीजों के हम रहे हैं और हमने देखा कि उसका नुकसान इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हुआ, उसका नुकसान इस पार्लियामेंट को हुआ और वो मुश्किल से वो 2.5 साल या चल सकी। तो स्पीकर साहब, बाकी जो टाइम है, अगर हमने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि चले, लेकिन आप जब तक अपोजिशन को नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं देंगे, अपोजिशन वाकई जो अपोजिशन करते हैं, मैं यहाँ पे मजारी साहब ने जो बात की कि जो लोग नहीं हैं उनके खिलाफ यहाँ क्रिटिसाइज करके आप लोगों ने अगर सिर्फ एक को ही टारगेट करना है तो दिस इज नॉट अपोजिशन। हम अगर ओवरसाइट हैं, आज आप पर हैं, कल आप ओवरसाइट थे किसी पार्टी पे, तो अब अगर बर्डन पिछले उन पर डालने के बजाय आपको आगे चलना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ यकीनन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो कमेंट आया उसे कंडेम किया गया, मेरी भी रिजर्वेशन उस पे, लेकिन मैं उसके साथ साथ अफसोस ये है कि फॉर्मर ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया उसे भी यहां से कंडेमनेशन होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आपने, क्योंकि ये तो 90 की दिहाई मुझे याद आ रही है कि जिस तरह की सियासत उस वक्त होती थी और जिस तरह अपोजिशन के साथ किया जाता था, वही सब कुछ आज यहाँ होता नजर आ रहा है। तो मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। ये तो कोर्ट ने इंटरवीन किया, नहीं तो उनको भी पंजाब ले जाया जा रहा था। उसके साथ साथ आज जो मीडिया के साथ भी सलूक हो रहा है, स्पीकर साहब, हम सुनते रहे और मैं हमेशा मीडिया के हवाले से, चाहे कोई भी ग्रुप हो, हमें अगर चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अगर आप बात करते हैं तो वो सारे एंकर पर्सन, जिसमें अरशद शरीफ हो, साबिर शाकिर हो, मुईद पीरजादा हो, जिस तरह पूरे मुल्क में उनके खिलाफ FIRs की जा रही हैं, मैं उसे भी कंडेम करती हूँ। क्योंकि अगर आज़ाद मीडिया की बात करनी है तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, वहाँ उनकी आपस में ग्रुप्स की जो भी हो सियासत, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है कि आप इस पार्लियामेंट को, आज़ादी, मीडिया की आज़ादी को एक भरपूर तरीके से उसके हवाले दी जाए। अगर आपने हुकूमतें चलानी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे पिलर्स के लिए, आज ऑलरेडी हमारे बड़े इदारे जितने कंट्रोवर्शियल बन गए हैं, अगर हमने ये चाहते हैं कि उससे उस कंट्रोवर्सी से निकले, हमारे इदारों का नुकसान, हमारे मुल्क का नुकसान
है और इसलिए मैं ये चाहती हूं कि मीडिया एक चौथा पिलर है कि उस हवाले से कोई भी चैनल से ताल्लुक रखते हों, लेकिन ये इस तरह की FIRs बहुत नुकसानदेह है। आखिर में स्पीकर साहब, क्योंकि लोड शेडिंग की बात हुई, शाह साहब तो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं, पानी की बात पे तो वो जरूर आगे जवाब देंगे, लेकिन जी सो रहे हैं शायद। जी बहरहाल मैं लोड शेडिंग के हवाले से मैं भी यही बात करूंगी कि बहुत बुरा हाल है रूरल में, और इतना सिंध में, और वैसे तो शायद और पंजाब और वहाँ भी जो सुनने में आ रहा है, लेकिन इस कदर बुरा हाल है कि हर रोज़ उसकी बदतर से बदतर हालत होती जा रही है, और जो वहाँ पे उस लेवल पे करप्शन है उसको भी देखा जाए। आखिर में स्पीकर साहब, क्योंकि इंडिया ने तकरीबन 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत कम की है, और ये इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने रशिया से जो सस्ता तेल खरीदा था, उसकी वजह से आज वो अपनी कौम को रिलीफ दे सके। हम किस तरह, कौन सी हमारे हाथों में जंजीरें हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने मुल्क के मफाद में फैसला करने से रोक रही हैं। हमें चाहिए कि हम भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसका फ़ायदा हमारे मुल्क के लोगों को हो। और आखिर में कि प्लीज़ बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी के जो भी फैसले हैं उसको उस पर मनोमन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और आपका उस तरफ देखने के बजाय आपको ज़्यादा इधर देखना चाहिए। हम भी यही आपके पार्लियामेंट को ही मजबूत करेंगे जो भी बात होगी। शुक्रिया। थैंक यू। मैं एक सेकंड में जरा एक जी मैं एक डॉक्टर साहब, आपने कहा अपोजिशन को टाइम देने का, तो मैं समझता हूँ ये तो आप गिला नहीं कर सकती। आप जितने भी इस वक्त अपोजिशन के बैठे हैं, मैं तकरीबन सब ऑनरेबल मेंबरान ने बात की है खड़े होके, और मैं आपको ये बताऊं, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूं कि कल आप हुकूमत में थे, हम इधर बैठे हुए थे, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ये भी पता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े तो उनका माइक बंद कर दिया गया, हमारे पार्लिमानी लीडर का बंद कर दिया गया। ये बात गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आप स्पीकर रही हैं, कि हाउस को बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से चलाया जाए, और मैं समझता हूं कि इसमें ही हम सब की बका है, इसी में इस पार्लिमान की बका है, इसी में इस जमहूरियत की बका है कि हम पॉइंट स्कोरिंग के बजाय इस मुल्क के लिए कोई बेहतर काम करें और सीरियस होकर हम लोग लेजिस्लेशन करें, और हाउस के एतमाद को, हाउस की इज्जत को, इसकी तौकीर को आगे लेकर चलें। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब बैठ